नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत और संपन्नता बनी रहे, साथ ही माता लक्ष्मी का भी वास आपके घर में होता रहे, तो दोस्तों आपको रसोई में कभी भी इन दो चीज़ों के डब्बे खाली नहीं रखने चाहिए, जो कि बागेश्वर धाम सरकार ने सभी भक्तों को बताए हैं। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में क्या है वह दो चीज़। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके घर का हल्दी का डिब्बा आपकी तिजोरी में नोटों की गड्डियाँ भर सकता है और आपको इतना दौलतमंद बना सकता है कि आपकी भी पूरी ज़िंदगी पैसे गिनने में ही निकल जाएगी, साथ ही आपको अपनी दौलत संभालने नहीं संभलेगी। जानना चाहते हैं क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आखिर हल्दी के बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताने वाले हैं कि आखिर गुरुजी ने हल्दी के डिब्बे में कौन सी एक चीज़ डालने को कहा है, जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी भर की परेशानियों से निजात पा सकते हैं और धन दौलत से मालामाल हो सकते हैं। तो हमारे गुरुजी का कहना है कि आपके घर का हल्दी का डिब्बा यह तय करता है कि माता लक्ष्मी आप पर कितनी कृपा करेगी, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में हल्दी को माता लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक माना गया है। तो क्या आपके घर में हल्दी का इस्तेमाल नियमित तौर पर किया जाता है और आप भी अपनी रसोई में हल्दी के डिब्बे को हमेशा भरा हुआ रखते हैं? क्या आप अपनी हल्दी के डिब्बे में झूठे हाथ तो नहीं डाल देते हैं और कहीं आपका हल्दी का डिब्बा कहीं खाली तो नहीं रहता है? क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी ज़िंदगी में कई बड़े परेशानियों को न्योता दे सकती है और आपके घर में माता लक्ष्मी और नारायण हमेशा के लिए नाराज़ होकर किनारा कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हल्दी के डिब्बे के साथ हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और हल्दी के डिब्बे में कौन सी चीज़ डालकर रखने से हम दौलतमंद बन सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुजी की बात माने तो हमारे शास्त्रों में हल्दी का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि महादेव पर कभी भी हल्दी और नारियल अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि यह दोनों चीज़ें साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए नारायण को बेहद ही प्रिय होती है, इसलिए महादेव पर अर्पित नहीं की जाती है। साथ ही हिंदू धर्म में धार्मिक कार्यों के दौरान और त्योहारों पर भी हल्दी से विशेष रूप से पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर नारायण पर हल्दी अर्पित की जाती है, ताकि नारायण हमसे प्रसन्न रह सके। इसी तरह गुरुजी का कहना है कि हफ्ते में गुरुवार का दिन नारायण को समर्पित होता है। इस दिन भी हल्दी का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो लोग नारायण की पूजा पाठ करते हैं उन्हें हल्दी से ही पूजा करनी होती है, हल्दी का ही भोजन खाना होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वास्तव में आपके घर में रखी हुई हल्दी साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। ऐसे में गुरुजी का कहना है कि जो भी महिलाएं नियमित तौर पर अपने घर में हल्दी डालकर भोजन पकाती हैं, ऐसे घर के लोगों को ना स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि मानसिक रूप से वे ऐसे घर के लोग स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हल्दी को सबसे अच्छी एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बचपन में जब भी हम छोटी मोटी चोट लग जाती थी या फिर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी, तो हमारी दादी या माँ चोट पर हल्दी लगा देती थी और साथ ही हल्दी वाला दूध भी हमें पीने के लिए देती थी। और साइंस में तो ये भी कहा जाता है कि जो लोग अपनी त्वचा के रंग को साफ करना चाहते हैं उन्हें भी नियमित तौर पर दूध में हल्दी डालकर पीना चाहिए। इससे उनके शरीर में मेलेनिन कम रिलीज होता है और मेलेनिन कम रिलीज होने की वजह से अपने आप उनका रंग गोरा होने लग जाता है। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि हल्दी ना केवल हमारे जीवन में हमारे भाग्य के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी कितनी ज़रूरी है। ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं और विष्णु भगवान को खुश करना चाहते हैं, उन्हें उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं और सदैव ही माता लक्ष्मी और नारायण को अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, तो आपको अपने घर में हल्दी के कुछ विशेष प्रयोग भी करने चाहिए। इसे हल्दी के डिब्बे के साथ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी के साथ महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में हल्दी का डब्बा कभी भी खाली ना हो, क्योंकि हल्दी का डब्बा खाली होना मतलब माता लक्ष्मी नाराज होना और धन की हानि के बराबर होता है। इसलिए जब भी आपके डब्बे में हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही आप घर में हल्दी लाकर रख दे और डिब्बे में वापस भर दे। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि कई बार देखा जाता है कि हम जिस डब्बे में रसोई घर में खाना पकाते हैं उसी डब्बे में हल्दी लेकर पूजा में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यह साक्षात माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इसलिए महिलाओं को पूजा के समय हल्दी लेते तो वे अलग फ्रेश हल्दी लेनी चाहिए या निकाल कर रख देनी चाहिए, ताकि अशुद्ध और झूठे हाथ से इस्तेमाल हुई हल्दी का प्रयोग पूजा में ना हो। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी कहा है कि महिलाओं को हर गुरुवार को आटे की रोटी बनाकर उस पर थोड़ी सी हल्दी, गुड़ या चना डालकर गाय को भी जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि गाय के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम गाय की सेवा कर देते हैं तो उनको हल्दी, गुड़ और चने की रोटी खिलाते हैं
तो इससे नारायण प्रसन्न होते हैं। हमारे घर में अन्न और धन की भंडार होते हैं। इसी के साथ ही गुरुजी का कहना ये भी है कि महिलाएं कोशिश करें कि सप्ताह में एक बार कम से कम अपने घर में पोछे में पानी में हल्दी डालकर उसे घर का पोछा जरूर लगाए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपके घर में दरिद्रता पैर नहीं पसार पाती है। साथ ही जो महिलाएं अपने घर के मुख्य द्वार को हर रोज़ हल्दी से लीपकर कुमकुम से स्वास्तिक बनाती है उस घर पर, और साथ ही कुछ चावल के दाने भी रख देती है, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाती है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कभी भी ऐसे घर में धन से जुड़ी परेशानियां नहीं होती है। इसी के साथ शुक्रवार वाले दिन महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें और उन्हें हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। कहा जाता है कि अगर आप माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाती है और नारायण को हल्दी से पूजती है तो साथ ही केले की जड़ में हल्दी वाला जल भी अर्पित करते हैं तो नारायण और माता लक्ष्मी साथ ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपके परिवार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि अगर आप अपने घर में धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, उन्नति के नए नए मार्ग खोलना चाहते हैं, तो आप हल्दी और चावल का सहारा ले सकते हैं। चावल भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय रहता है। तो अगर आप अपने घर में चावल के डिब्बे में 5 हल्दी की गांठ माता लक्ष्मी का नाम लेकर शुक्रवार वाले दिन डाल देते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहती है। लेकिन महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि ना तो आपके घर में हल्दी का डब्बा कभी खाली हो और ना ही चावल का डब्बा कभी खाली होना चाहिए। साथ ही आपको ये उपाय भी बता देते हैं कि गुरुजी ने विशेष तौर पर अपने भक्तों को बताया है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप अपने घर में धन से जुड़ी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आपको अपने घर में जो हल्दी का डिब्बा है उसमें एक छोटा सा चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी का नाम लेकर डाल दीजिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर यह उपाय आप शुक्रवार वाला दिन करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपका ऐश्वर्य भी बढ़ेगा, वैभव और यश बना रहेगा। इसी के साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हर रोज़ हल्दी का टीका अपने माथे पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपका गुरु और शुक्र ग्रह मजबूत होता है और ये दोनों ग्रह ही आपकी धन संबंधी परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं। इसी के साथ अगर आप अपने घर की तिजोरी में बरकत बनाना चाहते हैं तो शुक्रवार वाले दिन हल्दी से माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें पीले रंग की खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही हल्दी को लेकर अपनी तिजोरी पर स्वास्तिक बना दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपकी तिजोरी पर होगी और आपका धन बेफिजूली में खर्च नहीं होगा। इसके साथ ही बचत और बरकत के रास्ते भी आपके खुल जाएंगे। इसके बाद बागेश्वर धाम सरकार ने ये भी कहा है कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में दरिद्रता आ गई है, तो गुरुवार वाले दिन आप हल्दी से विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके बाद हल्दी से अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें और यह नियम आपको प्रत्येक गुरुवार को जरूर करना है। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। साथ ही अगर आप जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर तुलसी में अर्पित करते हैं तो अभी आपके जीवन में धन के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और आपकी तरक्की में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि खासकर महिलाओं को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी रसोई में कभी भी इन 2 चीज़ों के डब्बे खाली नहीं रखने हैं, जो कि बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में बताया, अपने भक्तों को बताए हैं। आपको इन 2 चीज़ के डब्बों को हमेशा भर के रखना है। जैसे जितना ये भर के रहेंगे उतने आपके घर में बरकत और संपन्नता बनी रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम।